आज की जो कहानी एक फ़िक्शनल स्टोरी है, रुक्मिणी नाम की लड़की की स्टोरी है ये, जिसमें राइटर लिखता हुआ बोलता है कि कहानी यहाँ से शुरू होती है कि रुक्मिणी अपने रूम पे कपड़े चेंज कर रही थी और अचानक से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। जब वो देखती है कि दरवाजे पे उसके पापा है तो बहुत गुस्से से चिल्लाती है कि आपको पता नहीं है कि मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ। ये जो गुस्सा था, ये असल में गुस्सा नहीं एक डर था। ये तब पैदा हुआ था जब रुक्मिणी 15 साल की थी और उसकी मदर की डेथ हो गई थी। कुछ ही टाइम के बाद, इतना टाइम नहीं हुआ था उसकी मदर को गुजरे हुए, कि उसके पापा ने एक नई शादी कर ली थी। रुक्मिणी के मन में ये आ गया था कि उसके जो पापा हैं वो उसकी मदर को प्यार नहीं करते और अपनी फिजिकल नीड की वजह से इतनी जल्दी शादी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक उसके मन में ये आ गया था कि यार, ऐसे इंसान हमेशा ही दूसरों को चेज़ करते रहते हैं कि कल को क्या पता ये मुझे भी पकड़ ले, है ना। तो उसकी वजह से वो हमेशा ही अपने पापा से डरती रहती थी। तो ये कहानी उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ ले आती है कि उसको घर से प्यार मिलना बंद हो जाता है और अचानक ही ये होता है कि जब हमें घर से प्यार नहीं मिलता तो हम बाहर ढूंढते हैं। जब बाहर ऐसी कोई इंसिडेंट आया कि उसकी लाइफ में कि एक लड़का आया, बाद में उसको धोखा देके चला गया, तो उसके मन में एक डर सा बैठ गया था कि नहीं, कि जो ये चीज़ें हैं वो ऐसे ही होती हैं। स्टेंथ्रोफोबिया एक वर्ड होता है जिसमें पुराना ऐसा होता है कि जैसे भी पुरानी कोई घटना हुई है वो फ्यूचर में भी होगी, तो आप अवेयर रहते हो कि ऐसी कोई घटना ना हो या डरते रहते हो। तो ऐसा ही रुक्मिणी के दिल में भी बैठ गया था। फिर एक बार उसकी लाइफ में एक लड़के की एंट्री होती है, तो बहुत अच्छा उनका रिलेशन चलता है। बट अब रुक्मिणी को ये होने लग गया था कि नहीं यार, कि मेरी जो फाइनेंशियल नीड है वो ज़्यादा मायने रखती है एज़ कम्पेयर टू प्यार के। तो वो लड़के को समझाती है कि हम यार आगे नहीं परस्यू कर सकते इस रिलेशनशिप को। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे फाइनेंस चाहिए, तो वो तू प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो अच्छा है आप अपने रास्ते जाइए और मैं अपने रास्ते जाती हूँ। तो ये कहानी छोटी सी कहानी है जिसमें हम एक रुक्मिणी के माइंडसेट को समझने की बात करेंगे। पहले तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि रुक्मिणी ने अपने पापा को कल्पित बना दिया था कि हाँ, कि उसकी मदर की जो डेथ हुई थी उसके बाद उनको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए था। ठीक है, 6-7 साल लेते, उसके बाद अगर ऐसे बोलते कि नहीं मुझसे अकेला नहीं रहा जाता, तो हम भी समझते कि चलो ठीक है यार, कि मदर के गम में भी कितना टाइम और निकाल सकते हैं, तो हम भी ऐसे एग्री करते हैं। बट इतनी जल्दी अगर वो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत थे। तो रुक्मिणी की पर्सनैलिटी है तो अपने बाप की ही बेटी ना, तो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि उसकी भी कोई नीड थी। अगर उसके पापा की एक फिजिकल नीड थी तो उसकी भी फाइनेंशियल नीड थी। तो कभी उसने ये नहीं सोचा कि नहीं यार, कि मैं भी अपने पापा की ही बेटी हूँ। जो विक्टिम सिंड्रोम होता है ना, वो आपको फोर्स करता है कि नहीं, कि आप दूसरों का इमोशंस गेन करने के लिए अपने आप को विक्टिम दिखाइए। तो दूसरी बड़ी बात ये होती है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे है कि इनका जो कानून है वो खुद बनाए जाते हैं और उन पे जो लागू किए जाते हैं वो खुद ही किए जाते हैं। अंत में जो जुडिशरी का काम है वो ऐसे खुद ही करते हैं। तो ऐसे लोग जो कभी भी गलत नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनके जो कानून हैं उनके पक्ष में होंगे। ठीक है, कोई इनके खिलाफ बोलेगा तो उनको बाहर फेंक देंगे। ये ऐसी पर्सनैलिटी से जो आजकल दुनिया में बहुत फिर रही हैं, दूर रहना चाहिए। कोई लड़का या लड़की आपकी लाइफ में आएगा कि मेरे साथ गलत हुआ है, वो सिर्फ शायद गलत हुआ ही ना हो, ठीक है, बट ऐसे कि अपने आप को विक्टिम दिखाने के लिए वो चीज़ें की जाती हैं ताकि वो आपका भरोसा जीत सके। तो ऐसे घटिया लोगों से मुझे लगता है कि दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आजकल ट्रेंड चलने लग गया है।